पूजा करेगा वो सब दुख रहित हो जाएंगे। ऐसे गणेश जी है। गणेश चतुर्थी का व्रत मेरी माता वो 1 साल कर लेना, आनंद हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, दुखों का निपटारा हो जाएगा। क्योंकि मैया जी ने यह वरदान दे दिया, कहा आनने तब सिंदूरम दृश्यते सांप्रतम यदि, कह दिया जो तुम्हें सिंदूर का दान करेगा, लोगों के तुम काम बना दोगे, सिंदूर से तुम पूजित होगे। जो मनुष्य पुष्प चंदन सुगंधित द्रव्य उत्तम नैवेद्य, आज मैंने सब लोगों को मैं मिला तो कुछ बच्चों की बात चल रही थी, विद्या प्राप्ति के लिए कपास में इत्र लगा करके भगवान महादेव को चढ़ाना, विद्या पास आएगी, पढ़ने में मन लगेगा, बिना पढ़े तो नहीं आ जाएगी, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन थकावट नहीं होगी, ऊबेगा नहीं। जितने भी बच्चे मुझे सुनाई पड़ रहे हैं, बेटा बेटियां, कपास कहते हैं रुई, रुई में थोड़ा इत्र लगाइए और भगवान महादेव को चढ़ाइए, तो इससे विद्या प्राप्ति। षोडशोपचार में इत्र का मंत्र है, ज्यादातर ऐसे महामृत्युंजय मंत्र से भगवान को इत्र चढ़ाया जाता है। और सबसे आनंद की बात है, विद्या प्राप्ति के लिए यह वरदान है। गणेश जी की पूजा में भी कहा पुष्पर्वा चंदनेर्वापी गंधनेव सुवेन च नैवेद्येन सुरम्येण नीराजेन विधानता। कहा गया कि जो मनुष्य पुष्प चंदन सुगंधित द्रव्य उत्तम नैवेद्य विधिपूर्वक आरती तांबूल दान परिक्रमा और नमस्कार इसके द्वारा गणेश जी की पूजा करेगा तो भगवान गणपति उसे अपनी सिद्धि दे देंगे। कुबेर जैसे भंडार उनके भरे रहेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। नमस्कार विधादेन पूजाम यस्ति विधास्य वर्णन किया गया है। कहते हैं कि उसके कार्यों में कोई विघ्न ही नहीं रहेगा, शीघ्र विघ्न है वो नष्ट हो जाएंगे। यह ब्रह्मा जी बहुत आनंद के साथ सुना रहे हैं। एतत् पूजाम पुराम कृत्वा पश्चात पूजा वयम नरः। कहते हैं जब आप पूजा करें तो सबसे पहले भगवान गणपति की ही पूजा करें। ये ब्रह्मा जी ने बात कही। आप अपनी पूजा कहाँ से आरंभ करते हैं आप जाने, लेकिन मंदिर में जो पूजा है वो भगवान गजानंद से, भगवान श्री गणेश जी से ही वह पूजा आरंभ होनी चाहिए। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ कहते हैं हे गिरिंद्र सुता पुत्र संतुष्टो हम न संशया मयि तुष्टे जगत तुष्टम वृद्धम कोपि नो भवेत्। इन श्लोकों का व्याख्यान सुन लीजिए। शंकर जी कहते हैं बेटा हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे संतुष्ट रहने पर पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। अब ये शंकर जी ने जो 29 नंबर का श्लोक 18 नंबर का अध्याय रुद्र संहिता का कुमार खंड है, तो वो कहते हैं कि जिसके ऊपर भगवान संतुष्ट हो जावे उसके ऊपर पूरी धरती प्रसन्न हो जाती है, कोई अप्रसन्न हो ही नहीं सकता। तो शंकर जी ने कहा मयि तुष्टे जगत तुष्टम वृद्धा कोपि न भवेत्। जिसके ऊपर हम देव प्रसन्न हो जाएं उसके ऊपर पूरी सृष्टि पूरी धरती प्रसन्न हो जाती है। कहा बेटा मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा बाल रूपोपि यस्मास्तम महाविक्रम कारक शक्ति पुत्र सुतत जस्ती तस्मान भव सदा सुखी। वो कहते हैं बेटा विघ्नों को नष्ट करने वाले तुम होगे, मैं तुम्हें एक नाम दे देता हूँ, वो नाम होगा विघ्न विनायक। तुम्हारा नाम लेते ही लोगों के विघ्न दूर चले जाएंगे, उनके कार्य में विघ्न नहीं होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष, और जैसा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहा है सबसे पहले पूजित होगे, तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी, ये कह दिया। इस प्रकार कहकर शंकर ने गणेश जी को उनकी अनेक पूजा विधि बतला करके उसी क्षण भगवान शंकर ने गणेश जी को बहुत आशीर्वाद दिया। वर्ण ने आशीष शापने काही कदास में स्तंग छड़ा, समय बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद देवता अप्सरा सब प्रसन्न होकर गीत वाद्य सब बजाने लगे, बहुत आनंद होने लगा। मुदाते कार्या शाम गढ़ा। इसके बाद कल्याणकारी महात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर गणेश जी को एक पुनः वरदान दे। दोबारा क्या वरदान दे दिया? चतुर्थ्याम तुम समुत्पन्नो भाद्रे मास गणेश्वर। इस बात को सुन लीजिए। फिर एक वरदान दे दिया असते च तथा पक्षे चंद्रशोदयने सुबह। हे बेटा गणेश, भादों की चतुर्थी को चंद्रोदय उत्पन्न होने पर रात्रि के प्रथम पहर में गिरजा के चित्त से तुम्हारा आविर्भाव हुआ, इसलिए उस दिन तुम्हारा उत्तम व्रत गणेश चौथ के नाम से जाना जाएगा। जो गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा वो माला माल हो जाएगा, मेरी कृपा का अधिकारी बन जाएगा। तो उसके बाद गरीबी नहीं रहेगी, रोग नहीं रहेंगे, बीमारी नहीं रहेगी, वो धन धान्य से घर भर जाएगा। जिस घर में गणेश चौथ का व्रत होगा, 1 महीने में 2-3 चौथ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों, तो ये दोनों ही चतुर्थियां बहुत अद्भुत हैं।
संसारे सुख मिच्छन्ति ये तुलम चान्य कसा। भगवान महादेव कहते हैं संसार में जिसे सुख चाहिए वो गणेश चतुर्थी का व्रत करे, पूजा करे और उनका आशीर्वाद ले। त्वाम पूजयन्तु ते भक्ता चतुर्थ्याम विधि पूर्वकम। प्रत्येक चतुर्थी के दिन, अब ये नहीं है कि एक ही चौथ, इसमें प्रत्येक चतुर्थी का वर्णन किया। त्वाम पूजयन्ते ते भक्ता चतुर्थ्याम विधि पूर्वक का, जो विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा कहते हैं कि उसके लिए आनंद ही आनंद होगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। दुर्वा भी पूजनम कार्य उपवास सस्तता विदा। कहते हैं कि जब रक्त बह रहा था, रक्त बह रहा था, मस्तिष्क कट गया था, रक्त बह रहा था, तो दूर्वा का रस निकाल करके डाला तो खून बंद हो गया। हाँ, दूर्वा को भी महादेव ने वरदान दे दिया, कहा कि मेरे पुत्र को जो दूर्वा चढ़ाएगा उसकी उम्र बढ़ जाएगी, उसका आयुष्य बढ़ जाएगा। गणपति की पूजा में दूर्वा इतनी विशेष हो गई जितना कि महादेव की पूजा में बेल पत्र जितना विशेष है। दूर्वा विपूजनम कार्य उपवास विधि रात्रिश्च प्रहरे जाते स्नात्वा संपूज्य नर। कहते हैं रात्रि को भोर में थोड़ा जल्दी जाकर स्नान करके जो दूर्वा से मेरे पुत्र की पूजा, गणेश की पूजा करेगा उसको आनंद हो जाएगा, आयुष्य बढ़ जाएगा, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही बोलते ही जा रहे हैं, और ये मैं शिव पुराण से ही बोल रहा हूँ। ये चैप्टर यदि ये मैं छोड़ दूँ तो ग्रंथ के साथ अन्याय हो जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई नई अपडेट आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। हर हर महादेव, घर घर महादेव।